आज असली मर्द वो नहीं है जो घरों में बैठ करके सोशल मीडिया पे अपने वतंगे देता है, अरे गलत हो रहा है। असली मर्द वो है जो सड़कों पे उतर के गलत को गलत कहता है और सही को सही कहता है। ये भारत की जनता को समझने की जरूरत है कि इन पहलवानों के साथ आप हो या नहीं हो, देश के जवानों के साथ हो या नहीं हो, सत्यपाल मलिक के साथ हो या नहीं हो। आज देश के जवानों के साथ अगर खड़ा होना है तो सत्यपाल मलिक का समर्थन करो, देश के पहलवानों के साथ खड़ा होना है तो जंतर मंतर पे इनका समर्थन करो। आज हमारे देश का पहलवान न्याय के लिए सड़कों पे बैठा हुआ है। आज हम ये ट्विटर पे हैशटैग तो चल रहा है पहलवानों को न्याय दो, पर सिर्फ आज सोशल मीडिया पे आवाज उठती है, लोग सड़कों पे नहीं उतरते। जबकि पहलवानों की हमने वीडियो देखी, आज हमने साक्षी मलिक की वीडियो देखी, हमने बजरंग पुनिया की वीडियो देखी, जो उन्होंने जंतर मंतर से मात्र 1 मिनट 18 सेकंड की वीडियो को देख करके आंख में आंसू आ गए कि हमारे पहलवानों का ये हाल हो गया। जो अच्छे अच्छों को धूल चटाते फिरते हैं, आज मोदी सरकार उन बेटियों को न्याय नहीं दे रही। मोदी सरकार कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शायद आज उनको भाजपा के मंत्रियों ने वो बेटी पढ़ाओ वाला फॉर्मूला समझ लिया। जबकि आज जब बेटी पढ़ाओ, पर आज बेटी पढ़ाने वाले लोग जब बेटी पढ़ाने की बात करेंगे तो ऐसी हमारी महिलाओं को सड़कों पे बैठना पड़ेगा। आज हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि पहलवान की बात है, अरे ये देश की एक बहुत बड़े सिस्टम को डिस्क्लोज किया गया है, ये सिस्टम को उजागर किया गया है, जो आज हमारी बहन बेटियों को सोचना पड़ता है। आज कौन भेजेगा अपनी बेटी को? क्या आज आप अपनी छोटी बहन को, क्या आज हम लोग यहाँ पे खड़े जो आम जनता है, क्या हम अपनी बेटियों को भेज पाएंगे कुश्ती के मैदान में? अरे कुश्ती के मैदान में उनकी आवाज को बुलंद करने की जरूरत है, पर तुम उनकी आवाज को भी दबा रहे हो। तुमने 2 महीने पहले जनवरी में जब वो पहलवान बैठे तो एक झूठा प्रलोभन दे दिया, कमेटी बनेगी, जांच होगी, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, और हार करके आज 3 महीने बाद उनको अप्रैल में फिर गर्मी में बैठना पड़ा। जिन लोगों को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से आज सुशोभित किया गया, आज जो देश की तिरंगा लेकर के घूमे, आज उनको धूप छांव के अंदर सड़कों पे बैठना पड़ रहा है। ये हमारे मोदी सरकार के ऊपर वाली बात है। आज मोदी सरकार को लानते देता हर आदमी, हर एक इंसान, मजदूर, किसान, जवान, हर आदमी को उन्होंने सड़कों पे बैठा दिया। उधर सत्यपाल मलिक बोलते हैं कि आज ये लोग मोदी सरकार वो सरकार है जो इन मेडल वालों के साथ फोटो तो खिंचा सकते हैं पर उनके समर्थन में नहीं उतर सकते। आज सोचने की बात है, मोदी जी फटाफट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई खिलाड़ी मेडल जीत के आता है तो तुरंत फोटो खिंचवाते हैं। आज नीरज के साथ भी उन्होंने फोटो खिंचाई कि लोगों ने उसके ऊपर भी चुटीली बातें बना दी कि नीरज से लंबी तो ये फेंकता है जिसके साथ नीरज खड़ा हुआ है। ये वो आदमी है मोदी जो पहलवानों से पहले अपने आप को रखता है, पहलवानों के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवा करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी खीखी करवाते हैं। अरे आज मोदी सरकार आपकी खिल्ली उड़ रही है, आपका मजाक उड़ रहा है। देश की बेटियां न्याय मांग रही हैं। आज लोगों को ये नहीं देखना चाहिए कि पहलवान न्याय मांग रहे हैं। अरे देश की बेटी बैठी है, पर आज हरियाणा की मिट्टी को आज सोचो, उस मिट्टी को रोन देने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। WFI में एक राजनीतिक नेता को बिठा देना अध्यक्ष बना के, ये कितना सही है? ये आज सोचने की बात है। कुलदीप सेंगर वाला मुद्दा है। आज कुलदीप सेंगर के मुद्दे में क्या हुआ? आज सही मायने में ये तो पहलवान है। अगर यही किसी आम जनमानस ने कंप्लेंट करी होती तो जो कुलदीप सेंगर ने पूरी लड़की के परिवार को खत्म किया, जो चिंदिया नम ने खत्म किया, आज यही हाल इन पहलवानों को होता। ये तो पहलवान है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यहाँ पे पहलवान बैठे हुए हैं। अभी आप इनके समर्थन में देखो, एक एक नेता उतर के आ रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के, वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। जो विपक्ष के नेता हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी हमेशा से लोगों के साथ खड़ी हुई है। बीजेपी का एक भी नेता दिखाई अभी नहीं दे उदित राज जी भी हैं अंदर ही, हम उनके साथ ही थे, हम वहीं से बाहर आए हैं। अब ये भूपेंद्र हुड्डा साहब आए हैं, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है, आज बेटी के लिए एक बाप खड़ा है। आप समझो, भूपेंद्र हुड्डा, आप पूर्व मुख्यमंत्री मत को, वो अपनी बेटियों के लिए, हरियाणा की बेटियों के लिए आवाज उठाने आए हैं। वो एक बाप है, बाप जिसके मन में दर्द है कि हमारी बेटियों का शोषण करोगे, तुम इतने बड़े हो गए, तुम्हें पटकनी देगी आज यही बेटियां। आज मोदी सरकार को 2024 में पटकनी देने का वक्त है। ये पहलवानों ने जरूर एक गलती की थी कि मोदी सरकार को समर्थन करके, आप समझना किसान आंदोलन के वक्त पर आज वो किसानों की आवाज को बुलंद करने में पीछे हटे थे, पर आज वो बोल रहे हैं कि आज पहलवान भी कि आज हमारे देश से किसानों के साथ जो हुआ वही हमारे साथ हो रहा है। तो ये सरकार हर उस इंसान को कुचलेगी जो इनका समर्थन करेगा। लेकिन उनको तो बोला जा रहा है कि बृजभूषण सिंह इतने दबंग इंसान हो गए कि उनके खिलाफ शायद सरकार भी कार्रवाई नहीं कर पा रही है। देखिए सरकार अपने प्यादों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। आपने चेस खेली, षड्यंत्र खेला है, तो षड्यंत्र जो शतरंज खेली जाती है उसमें कभी भी आदमी अपने बंदों को नहीं मारता, विपक्ष वालों को मारता है। वही मोदी सरकार कर रही है कि आज इनके प्यादों को अगर गिराना है तो आम जनता गिरा सकती है। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जरूर कांग्रेस पार्टी से हैं, उदित राज जी जरूर कांग्रेस पार्टी से हैं, पर आज हम कांग्रेस पार्टी से हैं। पर अगर हम लोग सड़कों पे उतरेंगे तो लोग कहेंगे राजनीति कर रहे हैं, पर अगर आम जनता सड़कों पे उतरेगी तो लोग कहेंगे समर्थन कर रहे हैं। तो हम आम जनता से आवाज को बुलंद करते हैं कि रोज जंतर मंतर पे आओ, भारी तादाद में आओ, यहाँ के अपना नाम लिखवाओ, जो एक प्रक्रिया है उसके तहत पहलवानों से मिलो और उनकी आवाज को बुलंद करो। ये
देश की बेटियों का शोषण हुआ है, ये बात छुपनी नहीं चाहिए, दबनी नहीं चाहिए। आवाज दबने की बात हो रही है तो दो मुद्दे चल रहे हैं। पुलवामा मुद्दा आपने भी बोला कि सतपाल मलिक जी बार बार बयान जारी कर रहे हैं, फिर भी सत्ता पक्ष की तरफ से कोई जवाबदेही नहीं आ रही। देखिए जवाबदेही कैसे आएगी? सत्यपाल मलिक के ऊपर तो अमित शाह ने खुलासा कर दिया कि भैया ये उस समय क्यों नहीं बोले, ये अगर उस समय बोलते तो हम मानते, इनकी बात में सच्चाई है। आप समझो एक दबाव आदमी पे बनाया जाता है, कई बार एक आदमी के साथ वो सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि आदमी अपनी सूझ बूझ खो देता है। कि सत्यपाल मलिक ने जब उस समय आवाज को बुलंद करना चाहा, हो सकता है उनको किसी और तरीके से डराया गया हो सकता है उनको ये बताया कि तुम्हें केस लगा देंगे, पर जब आदमी का जमीर जाग जाए उस दिन सवेरा। आज सत्यपाल मलिक का जमीर जागा है, आज वो भाजपा छोड़ करके इनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, तो हम सत्यपाल मलिक का स्वागत करते हैं। पर आज तो उनको भी भेज दिया है। आज ये हो तो जांच उनकी पहले से चल रही है, हम ये बात नहीं कहेंगे आज स्पेशल उठाया गया, आज से पहले भी 2 बार उनको बुलाया गया था, उनकी जांच चल रही है। पर ये मोदी सरकार का एक पैतरा है, आप समझो इस बात को कि मोदी सरकार के खिलाफ जो आवाज उठाएगा, अगर आम जनमानस आवाज उठाएगा, ये कहां से कहां तबादले होंगे, ऊपर आसमान में बैठे मिलेंगे हमें जज भी। तो आज पहलवान आवाज उठा रहे हैं, तो ये इसलिए बचे हुए हैं कि क्योंकि ये बाहुबली हैं, ये अपनी भुजाओं से भी बहुत मजबूत हैं, और हमारे देश के किसान के बच्चे हैं ये लोग, इनको लठ चलाना भी बहुत अच्छे से आता है और जबान चलाना भी बहुत अच्छे से आता है। मोदी सरकार को चारों खाने छिट्टा अगर कोई कर सकता है तो वो ये पहलवान कर सकते हैं। की बात है। आप लोग पूरे समर्थन में, जब तक ये लोग यहाँ बैठे रहेंगे आप लोग भी यही हम रोज आएंगे यहाँ पे, डेली आएंगे यहाँ पे, अभी भी हम उनसे मिले हैं और हमारे जो सीनियर नेता हैं वो उनसे मिले हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं, देश की मिट्टी को मजबूत करने के लिए हर लोगों को उतरना पड़ेगा। अरे ये भारत की मिट्टी है, इन्होंने उस मिट्टी को विदेशों में खुशबू उड़ाई है, ये वो पहलवान है जिन्होंने भारत की मिट्टी को विदेशों में छिटवाया है, उन भारतीय के साथ जिन्होंने पंगा लिया। तो रिंग के अंदर पटकनी देने वाले, मिट्टी छिटवाने वाले, ये वो पहलवान है। अगर आज इनके सम्मान में हिंदुस्तान के लोग नहीं उतरे तो आप किसी के सम्मान में नहीं उतर सकते, क्योंकि आपको किसानों के अंदर भी देशद्रोही नजर आते थे, आपको पहलवानों के अंदर क्या नजर आता है ये आप कमेंटों में जरूर देखना लोगों का, क्योंकि अभी भी मोदी समर्थक बहुत से निकल के आएंगे जो बोलेंगे अरे क्या हो गया, उस समय क्यों नहीं बोली। ये हमारे देश में सबसे पहले चल रहा है, अगर उस समय नहीं बोली तो क्यों हमारे देश में मीटू चला था। मीटू तो हमारे देश में वो पॉलिसी थी कि अगर 10 साल पहले भी तुम्हारा शोषण हुआ है तो 10 साल बाद भी तुम सोशल मीडिया पे आवाज उठा सकती हो। तो आज हमारे देश के अंदर आवाज उठाने के लिए वक्त नहीं देखा जाता, आज हमारे देश के अंदर आवाज उठाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मौके देखे जाते हैं। कब वो मौका है, क्योंकि आज अगर हमारे देश के किसान दब गए, हमारे देश के जवान दब गए, तो हिंदुस्तान में दोबारा कोई खेल प्रतियोगिता में मेडल नहीं लाएगा, किसान अपनी फसल को नहीं उगाएगा। आज किसानों की फसल को बचाना है, उनकी नस्लें आज यहाँ बैठी है उनको बचाना है, बहन बेटियों की इज्जत को बचाना है। अरे हम उस हिंदुस्तान की मिट्टी से आते हैं जहाँ पे हम चद्दर लेकर के सड़कों पे चलते हैं कि अगर किसी बहन बेटी का जरा सा कपड़ा भी फटाओ तो फट से ये चद्दर उसके ऊपर ओढ़ देते हैं। पर अगर आज हमारी बहन बेटियों की इज्जत यहाँ पे नीलाम हो रही है, हमारे देश का बाबा साहब अम्बेडकर का एक कहा हुआ व्यक्तंग्य आज भी याद आता है कि संविधान तो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ये है तो बहुत खूबसूरत, पर अगर इसको चलाने वाले हाथ गलत हुए तो देश विनाशकारी स्थितियों की तरफ जाएगा। तो आज बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की अवहेलना हो रही है। आज अब ये मत सोचो कि हमारे देश का संविधान मजबूत हो रहा है, हमारे देश का संविधान बहुत कमजोर कर दिया गया है। लेकिन आपके नेता तो सड़क पर आ गए हैं, राहुल गांधी। देखिए राहुल गांधी सड़क पे आज से नहीं है, 2014 से हैं। संसद में उन्हें बोलने नहीं देते, माइक बंद कर देते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से अगर उन्होंने बहन बेटियों का सत्य सामने लाए तो उनको कह रहे वो औरतें लेकर के आओ जिनके बलात्कार हुए, तो अब राहुल गांधी गली गली जाके वो औरतें ढूंढेंगे। तो ये सोचने की बात है कि हमारे देश के अंदर अडानी के मुद्दे पे जवाब नहीं आता कि 20,000 करोड़ रुपए शेल कंपनियों में किसका लगा हुआ है। आज मोदी सरकार से जो चीज पूछी जाए कि राफेल में कितना घोटाला हुआ, उसके खुलासे नहीं होते हैं। पर आज राहुल गांधी के लिए तुम अपनी न्यायिक प्रक्रिया बदल देते हो। आज सही मायने में आज जो बंदे उन पे फैसला सुनाते हैं उनके 3 महीने में तबादले की जगह प्रमोशन होते हैं। तो ये अपने आप में राहुल गांधी के खिलाफ एक षड्यंत्र है। पर राहुल गांधी एक जमीनी नेता है। आज वो जरूर एक उनको राजकुमार का टैग देते थे, लोग कहते थे कि सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, पर आज उस इंसान ने तीले के चम्मच की क्या महत्वता होती है वो भारत के लोगों के साझा करी है। तो राहुल गांधी भारत के लोगों के एक वो नेता हैं जो देश को मजबूत कर सकते हैं। और 2024 में एक तरफा फैसला होगा, राहुल गांधी जी समर्थन के साथ सरकार बनाएंगे और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी। लेकिन बांग्लादेश कैसा रखता हो? बेघर से क्या मतलब है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों का दिल उनका घर है। ये आपको किसने कह दिया बेघर हो गए? आपने देखा नहीं कि एक महिला भी अपना 5 मंजिला मकान राहुल गांधी जी के नाम कर गई। और दूसरी बात, अरे हम तो ये कहते हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ जो इन्होंने षड्यंत्र किया वो कहीं ना कहीं ऊपर वाले की नजर में बहुत अच्छा हुआ। आज एक बेटा अपनी माँ के साथ कुछ पल प्यार मोहब्बत के बिताएगा, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। सोनिया जी के साथ उनको रहने को मिल रहा है, तो आप ये सोचो कि सोनिया जी का जो इतना बड़ा घर है
वो प्रधानमंत्री आज जो रहते हैं ना नरेंद्र मोदी, उससे भी बहुत बड़ा है। तो ये सोचना चाहिए कि उनके पास घर की कमी नहीं है। केरल में खतरा है मोदी जी को, मोदी जी को खतरा आ रहा है। जो आदमी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ उसको खतरा है। जो भारत की आम जनता की रोटी छीनने के लिए खतरा बना हुआ है, जो लोगों को बेरोजगार के उनकी रोटियां छीन रहे हैं, ऐसा आदमी खतरा है। जिन्होंने 700 किसानों की लाश सड़कों पे बिछा दी, वो आदमी खतरा है। जो आदमी पूरे हिंदुस्तान के लिए पिनौती हो, उसे किसी से खतरा नहीं हो सकता। तो आप ये मत सोचो कि मोदी को किसी से खतरा है। आज मोदी से देश को खतरा है। अगर मोदी जी सही मायने में मानते हैं कि उन्हें खतरा है, तो हिंदुस्तान की आधी सिक्योरिटी और लगा ले अपने साथ। किसान बैठे, जंतर मंतर पे फौजी बैठे और अब पहलवान बैठे। इन्होंने जवान से लेके किसान तक सड़कों पे बिठा दिया। अब आप क्या उम्मीद करोगे? अब एक खेल प्रतियोगिता जो देश का झंडा ऊंचा करने वाली हमारे देश की बेटी हैं, आज वो इल्जाम लगा रही हैं कि हमारे खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, बलात्कार की रिपोर्टें कंप्लेंट कराना चाहती हैं, पर कोई सुनवाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो इनका आदमी है। आज सोचने की बात है तुम्हारा। आज तुम ये कहते हो, आज एक हरियाणा की धरती बची थी सिर्फ हिंदुस्तान में, जहां से बेटियां रणभूमि में उतरती थी और देश का नाम ऊंचा करती थी, पर आज इन लोगों ने उन बेटियों को भी सड़कों पे बैठा दिया। जिन्होंने विदेशों में तिरंगे का नाम ऊंचा करा, आज वो तिरंगा लेके सड़कों पे बैठी हैं। ये मोदी सरकार की हुकूमत पे लानत है। तुम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हो, आज बेटियां आ रहे। आप यहाँ से अंदाजा लगा लो कि जो एक इंटरनेशनल खिलाड़ी अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ पा रही, तो आपको क्या लगता है कि एक आम बेटी जिसका बलात्कार होता है, क्या थानों में उसकी सुनवाई होगी? जो इतने बड़े खिलाड़ियों को, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की सुनवाई नहीं हो रही, उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही। और तो और छोड़ो, पुलिस के द्वारा उनको बैठने की परमिशन भी नहीं है, अपनी मर्जी से यहाँ बैठे हैं। और आज मैं कहता हूँ, कहाँ है वो खाप पंचायतें जो किसान आंदोलन में किसानों के समर्थन के लिए उतरी थी? कहाँ है वो खेल की फेडरेशन जो हर जगह जगह बोलती है कि हम भारत के खिलाड़ियों के साथ हैं? आज सारी फेडरेशन को चाहिए, सारे किसानों को चाहिए, सारी खाप पंचायतों को चाहिए कि हरियाणा की बेटी नहीं है, ये हिंदुस्तान की बेटियां बैठी हैं जिनके खिलाफ अन्याय हुआ है। कि जब किसान सड़कों पर ही, तो यही बेटियां मोदी जी के साथ थी। देखिए वो इनके साथ आज इसका क्या मतलब है कि अगर कोई बंदा मोदी के साथ खड़ा होगा तो उसके बलात्कारियों का समर्थन कर रहे हैं हम लोग। आप ये जानते हो? अरे आज कोई भी आदमी किसानों से पक्ष रखता है, विपक्ष रखता है, वो एक अलग मुद्दा है, पर आज हम उसका ये मतलब तो नहीं कि क्राइम को बढ़ावा देंगे।